प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार में एसआईटी ने उर्मिला सनावर से 6 घंटे की पूछताछ की। वकील ने कही ये बात। अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी के नाम का खुलासा करने का दावा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही। देहरादून में हुई लंबी पूछताछ के बाद अब हरिद्वार में एसआईटी ने सनावर से करीब 6 घंटे पूछताछ की। इसके बाद वो हरिद्वार से रवाना हो गई। उर्मिला के वकील अंकुश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा और जांच प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। कहा कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी तरह से विधि सम्मत और सहज तरीके से चल रही है। पुलिस अपने स्तर से सवाल जवाब कर रही है और उर्मिला सनावर जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। 20 अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। उत्तराखंड में देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में लगभग 20 से अधिक सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। बैंकिंग सेक्टर में 40 वर्षों तक सेवाएं दे चुके पूर्व वरिष्ठ अधिकारी प्रीतम सिंह आर्य के नेतृत्व में ऑर्डिनेंस विभाग सेना रिटायर्ड अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल और हरीश रावत ने कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए पूर्व अधिकारियों को पार्टी का पटका और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा पहुंची देहरादून। द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग शुरू। बॉलीवुड के चर्चित निर्माता निर्देशक सनोज मिश्रा की महत्वाकांक्षी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग इन दिनों उत्तराखंड में जोर शोर से चल रही है। फिल्म की शूटिंग देहरादून, विकासनगर, मसूरी और आसपास के इलाकों में हो रही है। इस फिल्म से महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा मुख्य अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है। उसके साथ मुख्य भूमिका में अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी नजर आएंगे। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर रील बनाइए, इनाम जीतिए, युवा दिवस पर सम्मानित किए जाएंगे विजेता। स्वामी विवेकानंद के विचार, जीवन दर्शन, धार्मिक सामाजिक मूल्यों पर बेहतरीन रील बनाकर आप भी नकद इनाम राशि जीत सकते हैं। विजेता प्रतिभागियों को 12 जनवरी को युवा दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में हुई बैठक में 12 जनवरी को आयोजित होने वाले युवा दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन से प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए इस साल ये नई पहल की गई। स्वास्थ्य विभाग को मिले 7 और विशेषज्ञ चिकित्सक। चौखुटिया, डीडीहाट सहित इन स्थानों पर हुई तैनाती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यूकोट वीपे मॉडल के तहत स्वास्थ्य विभाग को 7 और विशेषज्ञ चिकित्सक मिल गए हैं। इन विशेषज्ञ चिकित्सकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया, डीडीहाट, बीरोखाल व उप जिला चिकित्सालय गैरसैंण में तैनाती दी गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से इन अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी दूर होगी। यूकोट वीपे मॉडल के तहत 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन किया गया। इसमें एनेस्थेटिस्ट व पीडियाट्रिशियन के 2, गायनी के 3 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। लंबे समय के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा पहुंची दून। बैठक में संगठनात्मक रणनीति पर करेंगी चर्चा। लंबे समय के बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा राज्य के राजनीतिक मिजाज व संगठनात्मक गतिविधियों की टोह लेने बृहस्पतिवार को दून पहुंची। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ आगामी संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुर्गी पालन कर बनी आत्मनिर्भर, सालाना कमा रही 1.20 लाख रुपए। पिथौरागढ़ जिले में मुनाकोट के गौरीहाट निवासी मंजू देवी मुर्गी फार्म का संचालन कर आत्मनिर्भर बनी। वो इस व्यवसाय से सालाना 1.20 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। मंजू देवी ने ग्रामोत्थान से बिना ब्याज के 75,000 और ग्रामीण बैंक से 1.5 लाख रुपए का ऋण लिया। 500 चूजों से व्यवसाय कर उन्होंने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाया। अब वो फार्म में 1000 चूजों का पालन कर रही हैं। काशीपुर के 8 मोहल्लों में दूषित पानी हो रहा सप्लाई, बढ़ा बीमारियों का खतरा।
काशीपुर में बीते दिनों इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई और कई लोग बीमार हो गए। इस तरह काशीपुर शहर के 8 मोहल्लों में दूषित पानी की सप्लाई की शिकायतें जल संस्थान के पास आ रही हैं। यहां दशकों पुरानी पाइपलाइन पड़ी होने से कई बार लीकेज की समस्या बन रही है। इसके चलते कई बार नलों से दूषित पानी घरों में आने लगता है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग पेट से संबंधित रोगों की चपेट में आ रहे हैं। समय रहते सुधार न होने पर भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। शहरी क्षेत्र में 5 दशक पूर्व जल आपूर्ति के लिए करीब 46 किलोमीटर पेयजल लाइंस बिछाई गई थी। ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 5 गांव खंगाल, करीब 160 बिजली चोरी पकड़े। बिजली चोरी पर बड़ा वार करते हुए ऊर्जा निगम की विजिलेंस ने 5 गांव खंगाल डाली। छापेमारी में करीब 160 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विभागीय कार्रवाई से रुड़की विद्युत वितरण मंडल में खलबली मची रही। रुड़की, मंगलौर, झबरेड़ा, कलियर समेत अन्य जगहों पर बढ़ती बिजली चोरी की शिकायतों पर बुधवार सुबह बड़ा अभियान चलाया गया। जमीन बेचने के नाम पर सिपाही से 28.11 लाख की धोखाधड़ी, 4 बिल्डर्स पर केस दर्ज। रुद्रपुर में जमीन बेचने के नाम पर पुलिस विभाग में सिपाही व उसके भाई से 28.11 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 बिल्डर पर केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। रिजर्व पुलिस लाइन रुद्रपुर के घुड़सवार सिपाही नईम खान व पंतनगर यूनिवर्सिटी निवासी उनके भाई मोहम्मद यार खान ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2023 से पहले उन्होंने डायनामिक गार्डन सिटी में एक प्लॉट बुक करवाया था। प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर पूरा पैसा देने के बाद कंपनी ने मार्च 2023 में जारी किया। प्लॉट क्रय करते समय विकास प्राधिकरण व रेरा अप्रूव्ड था, लेकिन किसी कारणवश वो अपने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करवा पाए। अपल के झपकाकर लगेगी प्रोफेसर्स की हाजिरी, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर नई व्यवस्था लागू। प्रदेश के 118 राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर्स और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई। अब आधार आधारित हाजिरी लगेगी, जिसके लिए भारत सरकार के आधार फेस आरडी सिस्टम का प्रयोग करना होगा। कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर इसका उपयोग किया जा सकेगा। रेटिना से बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, जिससे आंखों की पलकें झपका प्राध्यापकों और कर्मियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। छात्रा की पानी की बोतल में मिली शराब और बाथरूम में नाबालिग ने किया बड़ा कांड, मचा हड़कंप। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक निजी स्कूल में छात्रा की पानी की बोतल में शराब मिली, वहीं एक अन्य स्कूल में से नाबालिग बाथरूम में सिगरेट पीते पकड़ा गया। मामले की जानकारी पर स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला हल्द्वानी में स्थित 2 अलग-अलग स्कूल से सामने आया, जहां स्कूल में पढ़ाई कर रही एक छात्रा की पानी की बोतल में शराब मिली, जबकि अन्य नाबालिग छात्र स्कूल के बाथरूम में सिगरेट पीते पाया गया। साथ ही मनोचिकित्सा विभाग में उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है और दोनों छात्रों के अभिभावकों को बुलाया गया है। यमुनोत्री हाईवे के पास बकरी चुगा रहे 2 ग्रामीणों पर गुलदार ने किया हमला, पूरी तरह से घायल। उत्तरकाशी में बकरी चुगाने गए जरडा गांव के 2 लोगों पर गुलदार ने हमला कर डाला। इस दौरान ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए। घटना यमुनोत्री हाईवे के समीप बरनीगाड़ गंगनानी धारा के जंगलों की है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया। स्थानीय निवासी प्रताप चौहान ने बताया कि जरडा गांव के अभी सिंह पुत्र राम सिंह और पीनाठिया सिंह पुत्र कौर सिंह यमुनोत्री हाईवे पर स्थित गंगनानी धारा के पास बकरी चुगा रहे थे। वहां घात लगाए गुलदार ने एक पर हमला कर दिया। बचाव के लिए पहुंचे उसके साथी को भी गुलदार ने हमला कर जख्मी कर डाला। शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। क्षेत्र में गुलदार के हमले की ये पहली घटना है, जिससे बरनीगाड़ कस्बे में दहशत का माहौल है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।